नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर की बड़ी खबर में आपको बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले कानपुर में पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। 15 अप्रैल 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरने का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने किया, जहां क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर में सभा आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से 4 सूत्री मांगे रखते हुए 7,500 रुपए पेंशन प्लस डीए और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग दोहराई। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री को संबोधित ज्ञापन भविष्य निधि आयुक्त को सौंपी। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने भरोसा दिलाया कि पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी ने एकजुटता बनाए रखने और केंद्रीय कार्यालय से होना है सर मीटिंग, तो आपका प्रतिवेदन दे रहे हैं और इसको आज ही केंद्रीय कार्यालय को अग्रसर कर रहे हैं। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। परसों ही पहुंच गए दिल्ली, लेते हैं ये हमारी पैसा हमारा आपका कटा हुआ पैसा जो है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जो भी जिनका काम करेगा इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो भी जिनका काम करेगा इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी राज करेगा इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति आज राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश में हमारी मांगें अभी तक लागू नहीं हुई हैं। उस मांगों को लागू कराने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी को आज हम ज्ञापन देंगे। भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर कानपुर से माध्यम से हमारा ज्ञापन जाएगा। आज हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में हमारे पेंशनर बंधु आज सर्वोदय नगर भविष्य निधि कार्यालय पे मौजूद हैं, क्योंकि हम 8 वर्ष से करीब हर प्रकार की लड़ाई लड़ चुके हैं और हमारी वार्ताएं सरकार से समय समय पर हुई। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत कमांडर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह गजावत जी की वार्ता प्रधानमंत्री से भी जो है 2 बार हो चुकी, उन्होंने बुलाया। श्रम मंत्री जी से भी 18 बार वार्ताएं हुई और वित्त मंत्री जी से वार्ताएं हुई। सभी ने हमारी मांगों को जायज ठहराते हुए और जल्दी से जल्दी करने का हमको विश्वास दिलाया, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को इन लोगों ने पूरा करने का आदेश सरकार ने नहीं पारित किया। इस वजह से सरकार के ऊपर आज दबाव बनाने के लिए, क्योंकि 16, 17, 18 को लोकसभा का सत्र भी चालू हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय टीम दिल्ली में दबाव बनाने के लिए पड़ी है। हम सरकार पे दबाव बनाने के लिए मेरी जल्द से जल्द मांगे पूरी करें, लेकिन अभी तक ये मांगे नहीं पूरी कर रही हैं। इसके बाद अब वो भीषण हमारा संग्राम होगा कि जो, क्योंकि सब हमारे वृद्ध लोग हमारे साथ 60 साल से 80 साल तक के जुड़े हुए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा ये वृद्धों का संगठन है और इन लोगों ने
अपने जीवन में 35 साल 40 साल विभाग की सेवा करके देश की सेवाएं की है, लेकिन पेंशन केवल जो है 1000 मात्र मिल रही है और हमारे वेतन से कटौती भी बराबर होती रही, जिसका 8.33 हमारा जो है पेंशन फंड में जाता रहा। आज पेंशन फंड में 11 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर उसका ब्याज ही हमको दे दें तो जो है कम से कम 10-10 हजार रुपया मेरे प्रत्येक पेंशनरों को मिल सकता है, लेकिन सरकार इस पर जो है इच्छा शक्ति नहीं जता पा रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए तो पैसा है, लेकिन इन वृद्धों और गरीबों को देने के लिए नहीं है। हमारे रोज प्रतिदिन 200-250 ये वृद्ध ईश्वर के प्यारे हो रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं आती है। शर्म तो हमारे वृद्ध अगले समय जब आएगा तो ये देंगे। अगर सरकार को मैंने गद्दी में बैठाला है तो ये मेरे अंदर शक्ति है। देश के अंदर 81 लाख हमारे पेंशनर वृद्ध हैं और अगर नहीं करते हैं तो अब की बार सत्ता से इनको दूर कर देंगे, ये मेरी इच्छा है। इसलिए सरकार को चेतावनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द मांगों को पूरा करें।